डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 12th की इंग्लिश कंपलसरी के चैप्टर इंडिगो का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लुईस फिशर्स द्वारा लिखे गए इस चैप्टर में हम महात्मा गांधी द्वारा किए गए चंपारण आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंडिगो यानी नील, यहाँ पर ये नील एक फसल है जो कि बिहार में चंपारण के गांवों में किसान बोते थे और उनके साथ किस प्रकार से एक अन्याय हुआ उसके बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लुईस फिशर ने अपनी बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में इसका उल्लेख किया है और उसी उल्लेख को हम इस चैप्टर के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, गांधी टोल्ड द ऑथर लुईस फिशर हाउ ही डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, यानी इस चैप्टर में गांधी ने लुईस फिशर को बताया कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश यानी अंग्रेजों को उनसे आग्रह किया कि वो अब यहाँ से चले जाए। महात्मा गांधी टोल्ड दैट इट वाज 16 दिसंबर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। गांधी ने बताया कि यह बात दिसंबर 1916 की है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। When a peasant named राजकुमार शुक्ला from चंपारण came to meet गांधी, उस समय राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान चंपारण से यानी चंपारण बिहार से एक व्यक्ति किसान गांधी से मिलने आया क्योंकि he wanted to complain about injustice of landlord system in बिहार, क्योंकि वह गांधी से शिकायत करना चाहता था किसके बारे में, अबाउट इनजस्टिस लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी जो बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम यानी जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके अन्याय के खिलाफ। डियर स्टूडेंट्स, राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर एंड इमिशिएटेड मैन। राजकुमार शुक्ला एक बहुत ही गरीब और दुर्बल कमजोर व्यक्ति था। ही वॉज ए शेयर क्रॉपर, यानी वह एक किसान था फ्रॉम बिहार। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वह अनपढ़ था लेकिन दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। ही कंप्लेन टू गांधी अबाउट इनजस्टिस लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। गांधी टोल्ड शुक्ला दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि वो कानपुर जाने का उनका समय निश्चित है और भारत के अन्य भागों में भी उनके जाने का समय निश्चित है, अपॉइंटेड है। इसलिए उन्होंने शुक्ला से बात को टाल दी थी। शुक्ला ए कंपेनियन हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला जो कि रिजोल्यूट था वह गांधी के साथ हर जगह गया। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, यानी उस किसान राजकुमार शुक्ल की प्रतिबद्धता को देखते हुए गांधी gave an appointment to come and meet him in Kolkata, now known as Kolkata, and take him from there, यानी उस किसान की दृढ़ निश्चितता या संकल्प को देखकर गांधी ने उसे एक तारीख दी, एक समय दिया कि वो उस जगह पर यानी कलकत्ता में आकर उनसे मिले और वहां से वो साथ ले जाए। एट द अपॉइंटेड डेट एंड प्लेस, यानी तय तारीख और स्थान पर When गांधी अराइव्ड, जब गांधी पहुंचे, राजकुमार शुक्ला एंड गांधी बोर्डेड ए ट्रेन फॉर पटना इन बिहार, तब राजकुमार शुक्ल और गांधी पटना के लिए निकले। देर वहां पर शुक्ला लेड हिम टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, वहां पर शुक्ला है गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए, बट राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन राजेंद्र प्रसाद उस समय घर नहीं थे, वे आउट ऑफ टाउन यानी शहर से बाहर गए हुए थे। डियर स्टूडेंट्स, राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया टू ऑब्टेन, हासिल करने के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी एक पूर्ण सूचना अबाउट द कंडीशन, उन स्थितियों के बारे में जो कि शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जो कि शुक्ला देने में समर्थ था, उससे भी अधिक फैक्ट वो हासिल करना चाहते थे, इसलिए वो मुजफ्फरपुर गए। गांधी मेट मुजफ्फरपुर लॉयर्स हु फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, वहां पर गांधी जी ने
मुजफ्फरपुर के किसान लॉयर्स यानी वकीलों से भी मिले, जो कि वहाँ के किसान आंदोलन या किसानों का कोर्ट में प्रतिनिधित्व करते या उनका केस लड़ते। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। वकीलों ने उन केस के बारे में बताया और साथ में ये भी बताया कि वे इसके बदले में कितनी फीस लेते। गांधी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी ने उन वकीलों को डांटा जिन्होंने इन शेयर क्रॉपर्स यानी किसानों से बड़ी मात्रा में राशि या फीस के रूप में राशि इकट्ठी की। शेयर क्रॉपर्स वॉज प्रिवेल्ड इन चंपारण। चंपारण में शेयर क्रॉपर प्रचलित थी। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड यानी अधिकतर जो कृषि योग्य या जोत योग्य जो भूमि थी इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट, बड़े बड़े भूभागों में विभाजित थी। ऑन बाय इंग्लिशमैन, जहां पर अंग्रेजों का स्वामित्व था, एंड वर्कड बाय इंडियन शेयर क्रॉपर्स, और उन जगह पर भारतीय किसानों द्वारा काम किया जाता था। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और वहां की जो मुख्य वाणिज्यिक या व्यापारिक जो फसल थी वो थी इंडिगो। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल शेयर क्रॉपर्स टू प्लांट 3/28 ऑफ और 15% ऑफ देयर होल्डिंग, यानी वहां पर लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदारों ने किसानों को कंपेल्ड यानी मजबूर किया कि वे अपने होल्डिंग जो उनके पास जमीन थी उनका 3/28 या 15% हिस्से पर इंडिगो फसल बोए एंड सरेंडर और सौंप दे द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, किराए के रूप में संपूर्ण इंडिगो हार्वेस्ट उनको दे दे। लैंडलॉर्ड लर्न दैट, और आगे जाकर लैंडलॉर्ड्स को जब ये पता चला दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो यानी एक कृत्रिम इंडिगो का निर्माण कर लिया है या विकसित कर लिया है, दे देयर अपॉन, तो उन्होंने इस पर ऑब्टेन हासिल कर लिया एन एग्रीमेंट, एक समझौता फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स किसानों से, टू पे देम कंपेंसेशन, कि वे उन्हें हर्जाना दे, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% एग्रीमेंट, उन्हें 15% समझौते से मुक्त करने के लिए। दिस एग्रीमेंट वॉज इरिक्सम्स टू द पीजेंट्स, और ये जो एग्रीमेंट था 15% से मुक्त करने का वो किसानों के लिए एक इरिक्सम यानी परेशानी वाला था। मैनी पीजेंट्स साइन विलिंगली, बहुत से किसानों ने इच्छा से साइन कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। द पीजेंट्स हु रेजिस्टेड, जिन किसानों ने इसका विरोध किया, हायर्ड लॉयर, उन्होंने वकील हायर कर लिए यानी वे वकील के पास गए। मीनवाइल, इसी बीच द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, यानी जो सिंथेटिक इंडिगो की सूचना थी, रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, उन अनपढ़ किसानों के पास पहुंची, हु हैड साइन, जिन्होंने साइन कर दिए थे, एंड दे वांटेड, और वे चाहते थे, देयर मनी बैक, अपना रुपया वापस। यानी इसी बीच सिंथेटिक इंडिगो के निर्माण की सूचना या विकसित होने की सूचना किसानों के पास पहुंची, जिन्होंने इस पर साइन कर दिए थे, और वे वापस अपना रुपया या धन चाहते थे लैंडलॉर्ड से। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गांधी अराइव्ड इन चंपारण, ठीक इसी समय चंपारण में गांधी पहुंचे। गांधी बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट, गांधी ने उन तथ्यों को इकट्ठा करना शुरू किया। फर्स्ट, इसके लिए सबसे पहले ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, वो एक ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट ही कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, ब्रिटिश एसोसिएशन या ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को इसकी सूचना नहीं दे सकते। गांधी आंसवर्ड हिम, तो गांधी ने उन्हें उत्तर दिया दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, कि वो कोई बाहरी नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन, गांधी है वो तिरहुत संभाग के कमिश्नर से यानी आयुक्त से मिलने पहुंचे। द कमिश्नर बुल्लीड हिम एंड एडवाइज हिम टू लीव तिरहुत एट वंस, तो वहां के कमिश्नर ने गांधी जी को डराया, धमकाया और सलाह दी कि वे तिरहुत संभाग को छोड़कर तुरंत चले जाए। गांधी डिडंट लीव, गांधी है वो स्थान छोड़कर नहीं गए। ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, वे मोतीहारी गए। मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। ही वेंट टू ए हाउस
and using it as headquarter and continue his investigations। यानी वे एक मोतिहारी के एक घर में गए, वहां पर उस घर को उन्होंने एक हेडक्वार्टर के रूप में यानी मुख्यालय के रूप में उनका उपयोग किया और अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच पड़ताल है, उसको उन्होंने जारी रखा। मीनवाइल इसी बीच ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट्स हैड बीन मेलट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज। इसी बीच गांधी जी को यह सूचना प्राप्त हुई कि नजदीक ही गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी हिम द नेक्स्ट मॉर्निंग। गांधी जी ने अगली सुबह वहां जाने और उससे मिलने का निश्चय किया। वाइल ही वॉज गोइंग ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, जब गांधी जी एक हाथी की पीठ पर सवार होकर जा रहे थे, ए मैसेंजर ऑफ द पुलिस सुपरिंटेंडेंट ओवरटुक हिम। तो एक संदेशवाहक जो कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट यानी उस जिले का जो अधीक्षक था, पुलिस अधीक्षक, उनका एक संदेशवाहक उनको आगे आया, ओवरटुक यानी क्रॉस किया, हिम एंड ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दिया टू रिटर्न टू टाउन कि वो वापस टाउन चले। गांधी डिड, गांधी ने वैसा ही किया, एज ही वॉज ऑर्डर्ड, जैसा उन्हें आदेश दिया गया। द मैसेंजर सर्व्ड हिम एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण। तब मैसेंजर ने गांधी जी को एक नोटिस दिया और नोटिस में लिखा था कि वो चंपारण को जल्द ही क्विट यानी छोड़ दे, इमीडिएटली, तुरंत। गांधी डिसओबे द ऑर्डर, गांधी ने उस आदेश की अवज्ञा की। इन कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। इस परिणाम स्वरूप यानी जिस ऑर्डर की उन्होंने अवज्ञा की, इसके परिणाम स्वरूप गांधी को अगले दिन कोर्ट में हाजिर होने का या उपस्थित होने का एक समन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अगली सुबह, द टाउन ऑफ मोतिहारी वॉज फुल ऑफ पीजेंट। मोतिहारी शहर सुबह फुल ऑफ पीजेंट्स, किसानों से भर गया। दे डिड नॉट नो गांधी, वे किसान गांधी को नहीं जानते थे। दे मियरली हर्ड, उन्होंने तो केवल इतना सुना था, दैट ए महात्मा, एक महात्मा नामक व्यक्ति, हु वांटेड हेल्प देम, जो वो उनकी सहायता करना चाहता था, वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, वो खुद ब्रिटिश अधिकारियों के कारण परेशानी में आ गया है। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, ब्रिटिश अधिकारियों ने भी मोतिहारी में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों को देखकर अपने आप को पावरलेस यानी असहाय, शक्तिहीन महसूस किया और उन्होंने चाहा कि गांधी इसमें मदद करे। गांधी हेल्प्ड देम टू रेगुलेट द क्राउड, गांधी जी ने ब्रिटिश अधिकारियों की भीड़ को रेगुलेट करने में या नियमित करने में उनकी सहायता की। इन द कोर्ट में गांधी गेव कॉन्क्रीट प्रूफ, गांधी जी ने स्ट्रांगली यानी मजबूती से प्रूफ, सबूत रखे अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ। द गवर्नमेंट वॉज बाफल्ड, सरकार बहुत ही हैरान थी। द प्रोसिक्यूटर्स रिक्वेस्टेड, तब सरकारी वकील ने विनती की, प्रार्थना की, द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि इस मुकदमे को टाल दे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, लेकिन गांधी ने इस देरी का विरोध किया। गांधी टोल्ड द कोर्ट, गांधी ने कोर्ट में बताया दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज यानी अपने कर्तव्यों के एक द्वंद्व में शामिल था। ऑन द वन हैंड, एक तरफ ही डिड नॉट वांट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, यानी वह एक तरफ एक कानून तोड़ने वाले के रूप में बुरा उदाहरण साबित नहीं करना चाहता था। ऑन द अदर हैंड, तो दूसरी तरफ ही वांटेड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, तो दूसरी तरफ वो चाहता था कि वो एक मानवता को और राष्ट्रीय सेवा को प्रदान करना। फॉर विच, जिसके लिए ही हैड कम, वह यहाँ आया था। सो इसलिए ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव, इसलिए उसने उस ऑर्डर की अवज्ञा की या उस ऑर्डर को नहीं माना। यानी गांधी जी ने कोर्ट को बताया कि वो कर्तव्यों के द्वंद्व में था, एक तरफ एक कानून तोड़ने वाले के रूप में अपने आप को साबित नहीं करना चाहता था, तो दूसरी तरफ वो जिस सेवा के लिए, राष्ट्रीय सेवा के लिए, मानव की सेवा के लिए आया था, उसको भी निभाना चाहता था, इसलिए उसने उस आदेश की अवहेलना की। गांधी आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, गांधी जी ने उस उचित जुर्माने या पेनल्टी के बारे में कहा।
द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2-hour रिसेस, यानी मजिस्ट्रेट ने यह घोषणा की कि वह सजा की घोषणा 1-2 घंटे के अंतराल के बाद सुनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सेंटेंस से हमारा तात्पर्य है सजा से। एंड आस्क्ड गांधी, और गांधी से कहा टू फर्निश बेल, कि वो जमानत की व्यवस्था कर ले फॉर दीज 120 मिनट्स, इन 120 मिनटों में। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने इसके लिए मना कर दिया। द मजिस्ट्रेट रिलीज हिम विदाउट बेल, तो मजिस्ट्रेट को बिना किसी जमानत के गांधी जी को रिलीज करना पड़ा, यानी छोड़ना पड़ा। द मजिस्ट्रेट सेड, और मजिस्ट्रेट ने कहा दैट ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, और मजिस्ट्रेट ने कहा कि वो काफी दिनों तक, यानी आने वाले काफी दिनों तक इसका निर्णय या जजमेंट, न्याय को डिलीवर नहीं करेंगे या नहीं देंगे। मीनवाइल, इसी बीच ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, इसी बीच उन्होंने गांधी को स्वतंत्र रहने के लिए अलाउ कर दिया। सेवरल डेज लेटर, काफी दिनों के बाद गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, गांधी को एक मजिस्ट्रेट से एक लिखित में कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ, यानी पत्र प्राप्त हुआ, इन्फॉर्मिंग, ये सूचना देते हुए दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, यानी उस राज्य के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हैड ऑर्डर टू केस टू बी ड्रॉप्ड, कि उस केस को ड्रॉप कर दिया जाए, यानी छोड़ दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और इस प्रकार आधुनिक भारत में पहली बार सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। नाउ गांधी एंड द लॉयर प्रोसीडेड ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंस ऑफ द फार्मर। अब गांधी जब स्वतंत्र हो गए थे तब वह और वहां के वकीलों ने मिलकर प्रोसीड शुरू किया ए फार फ्लंग, एक व्यापक अत्यधिक इंक्वायरी, जांच फॉर इनटू द ग्रीवियंस ऑफ द फार्मर्स, किसानों की ग्रीवियंस में। डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस वर कलेक्टेड, और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात और कुछ अन्य सबूत इकट्ठा किए गए। मीनवाइल, इसी बीच गांधी वॉज समन, गांधी को एक आदेश प्राप्त हुआ बाय सर एडवर्ड गेट द्वारा, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्ट इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जब गांधी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास मिलने पहुंचे तो उनके साथ 4 लंबे इंटरव्यू यानी साक्षात्कार चले, उनकी मुलाकात चली। एज ए रिजल्ट, और उसके परिणाम स्वरूप, एन ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन वॉज अपॉइंटेड फॉर द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन, और इसके परिणाम स्वरूप एक सरकारी जांच आयोग की स्थापना की गई जो कि इंडिगो शेयरक्रॉपर की सिचुएशन या उनकी स्थिति को देख सके। द ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन असेंबल्ड एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, जो सरकारी जांच आयोग था उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ बहुत से सबूत इकट्ठा करे या किए। द कमीशन एग्रीड, और इस प्रकार जांच आयोग एग्रीड, सहमत हो गया टू रिफंड, टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, कि किसानों को वापस रिफंड किया जाए, बिकॉज, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स हैड एक्सॉर्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स यानी शेयर क्रॉपर्स इलीगली एंड डिसाइडफुली, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स ने किसानों से अवैध रूप से और धोखे से बहुत ज्यादा राशि उन्होंने ले ली थी या जब्त करी थी। दे थॉट, उन्होंने सोचा, यानी अंग्रेज जो लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, उन्होंने सोचा दैट गांधी वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल मनी, कि गांधी जी है वो रिफंड की पूरी राशि मांगेंगे। बट गांधी आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने केवल 50% यानी आधा हिस्सा मांगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर यानी लैंडलॉर्ड्स ऑफर्ड टू रिफंड ओनली 25%, लेकिन जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव थे या डेलीगेट्स थे उन्होंने केवल 25% ही देने का ऑफर किया। गांधी एग्रीड, लेकिन इस पर गांधी सहमत हो गए। दिस सेटलमेंट, और इस प्रकार ये सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड, अपना लिया गया अनएनिमसली, एक मत से, बाय द कमीशन, आयोग द्वारा। गांधी एक्सप्लेन, इस पर गांधी ने स्पष्ट किया दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट, यानी जो रिफंड होने वाला जो राशि थी, जो अमाउंट था, वो उनके लिए कम महत्वपूर्ण था देन, बजाय
द फैक्ट, इस तथ्य के, दैट द लैंडलॉर्ड हैज बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, वो कम से कम मजबूर हुए कि वो अपनी राशि का एक हिस्सा छोड़ सके या रिफंड कर सके, एंड विद इट, और इस राशि के साथ, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, उनकी एक प्रतिष्ठा का भाग भी। यानी इस समझौते के तहत अंग्रेजों को हानि उठानी पड़ी, चाहे राशि कम ही क्यों नहीं हो, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा भी गई। द चंपारण एपिसोड जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, चंपारण की इस घटना ने गांधी जी की पोजीशन को जस्टिफाई किया। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों के भीतर, द ब्रिटिश प्लांटर यानी लैंडलॉर्ड्स अबॉन्डेड देयर इस्टेट्स, अपनी उन संपदाओं को यानी बड़े बड़े खेत खलियानों को छोड़कर चले गए, विच रिवर्टेड, जो वापस लौट गए, टू द पीजेंट्स, किसानों को। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और फिर वहां से इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग होती थी वो वहां से डिसअपियर्ड यानी खत्म हो गई या गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशन, यानी गांधी जी एक राजनीतिक और आर्थिक हल से कभी संतुष्ट नहीं हुए। हिस्सा उन्होंने देखा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, उन्होंने वहां पर सांस्कृतिक और सामाजिक जो पिछड़ापन था चंपारण के गांव में, उस स्थिति को वहां देखा। ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो इसके बारे में कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड टू टीचर्स एंड डॉक्टर्स टू वर्क वॉलंटियरली इन चंपारण विलेज, उन्होंने अध्यापकों से, डॉक्टर से ये अपील की, विनती की कि वो आए, अपनी स्वेच्छा से आए और वहां पर सेवा करे। सेवरल केम फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, बहुत से डॉक्टर और अध्यापक भारत के विभिन्न भागों से आए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन, प्राथमिक विद्यालय खोले गए इन 6 विलेज, 6 गांवों में। कस्तूरबा taught the ashram's rule on personal cleanliness and community sanitations. कस्तूरबा द वाइफ ऑफ महात्मा गांधी taught, उन्होंने बताया या सिखाया द आश्रम रूल, आश्रम के नियमों के बारे में, ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता की, एंड कम्युनिटी सैनिटेशंस, और सामुदायिक स्वच्छता की। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, चंपारण के गांवों में जो स्वास्थ्य की दशाएं थी वो बहुत ही दयनीय थी, दुखदायी थी। 3 मेडिसिन्स, कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट्स वर अवेलेबल, और वहां पर 3 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध थी। एक थी कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, क्विनिन और सल्फर ऑइंटमेंट यानी मलहम। एनीबडी हु सो ए कोटेड टंग, यदि एक कोई भी व्यक्ति एक कोटेड टंग यानी जीभ पर एक जो परत जमी होती है बीमार होने के कारण वो दिखाता, वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उन्हें एक कैस्टर ऑयल की डोज दी जाती। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर, और कोई भी जो मलेरिया फीवर के साथ यानी जिसको मलेरिया फीवर होता, रिसीव्ड क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसे क्विनिन के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस, और जो कोई व्यक्ति अपनी त्वचा से संबंधित बीमारी लेकर आता या छोटी छोटी फोड़े फुंसियों के साथ आता, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसे सल्फर ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल दिया जाता। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण की ये घटना गांधी जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट यानी एक निर्णायक समय साबित हुआ। गांधी टोल्ड, गांधी ने बताया, व्हाट ही डिड, जो उसने किया, वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो एक बहुत ही साधारण चीज थी। ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की, दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ऑन कंट्री, उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश है वो उन्हें उसी के देश में आदेश नहीं दे सकते। चंपारण एपिसोड डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, यानी चंपारण की ये घटना एक अवज्ञा के कार्य से शुरू नहीं हुई, बल्कि इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, ये एक ऐसे प्रयास से शुरू हुई टू एलिविएट, कि एक हल्का करना, कम करना, द डिस्ट्रेस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, अत्यधिक मात्रा में गरीब किसानों की परेशानी को। यानी चंपारण आंदोलन है वो एक अवज्ञा के कार्य से शुरू नहीं होकर गरीब किसानों की परेशानी को हल्का करने से शुरू हुआ। दिस वाज द गांधी टिपिकल गांधी पैटर्न, और ये एक गांधी जी के कार्य करने का एक तरीका था, पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स यानी गांधी जी की जो राजनीति थी वो इंटरट्विन्ड
गुथी हुई थी विद डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस, लाखों लोगों के समस्याओं के साथ, यानी लाखों लोगों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के साथ गांधी जी की राजनीतिक जुड़ी हुई थी। गांधी ट्राइड टू मोल्ड ए फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट एंड थस मेक्स इंडिया फ्री। और इस प्रकार गांधी जी ने ट्राइड, कोशिश की, टू मोल्ड, एक आकार प्रदान करना, ए न्यू फ्री इंडियन, एक नए स्वतंत्र भारतीय के रूप में, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एंड थस, और इस प्रकार मेक इंडिया फ्री, और भारत को स्वतंत्र बना सके। डियर स्टूडेंट्स, इंडिगो की इस घटना ने भारतीय राजनीति में गांधी जी का एक अद्वितीय स्थान प्रदान किया और इसके बाद गांधी जी बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।